जी भैया, नमस्कार। जी, जी। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। जी, तो मेरा अगर आपको कोई एक जी, 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 बोलिए। असल में जिस चीज़ को अभी आप मूल्यांकन कह रहे थे, वो मुद्रा से संबंधित मुझे लगता है और आपने मुद्रा की चर्चा नहीं करी। मुद्रा का मूल्यांकन और जो अर्थव्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं, उसमें जीडीपी, जो ये 2 चीज़ें हैं। एक तो मुद्रा का मूल्य हर वस्तु का जो मूल्य तय होता है या व्यक्ति का मूल्य तय होता है, वो मुद्रा के सापेक्ष तय हो रहा है और मुद्रा का स्वयं का अपना मूल्य कैसे तय हो रहा है, थोड़ी इस पे चर्चा होनी चाहिए। दूसरा, जो जीडीपी है इस अर्थव्यवस्था का जो मेरुदंड है, वो है जीडीपी। तो जीडीपी क्या है, इसका असली खेला क्या है? अगर ये उजागर हो तो ज्यादा लोगों को स्पष्टता होगी समझने में और मुझे समझना है इन 2 चीजों को। ठीक है भैया, इसे अगर जी, समझा जी। सके। जी, 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 ज़रूर, ज़रूर। अ, मूल्य का मतलब मैंने बताया ही, मूल्य का मतलब मैंने बताया कि जो हम प्राइस रखते हैं या जो हम सैलरी लेते हैं, तो वो तो करेंसी में ही लेते हैं और तो आज का कोई साधन नहीं करेंसी के अलावा। करेंसी में ही लेते हैं। पहले चीज़ों का आदान-प्रदान करते थे, वो चीज़ ही करेंसी का रूप धारण करती थी, कोई एक चीज़। तो करेंसी का मतलब रहता है जिसके द्वारा हम कोई चीज़ लेते आदान-प्रदान करते हैं। उसमें हम स्वर्ण मुद्राएं रख सकते हैं या जैसे कागज की मुद्रा है या डिजिटल मुद्रा है उसको। और ये डिजिटल मुद्रा इसको जारी करता है कौन? समाज। समाज माने सरकार इसको जारी करती है, वो इसको वैधता बनाती है कि इसका ये मूल्य समझा जाएगा। 100 रुपए के नोट का 100 रुपए का मूल्य होगा, तो उसमें भी कोई गिनती लिखी रहती है। 1 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, जिस भी देश की जैसी करेंसी है। तो मूल्यांकन का मतलब यही रहता है। वस्तुओं में देखें तो वस्तुओं का प्राइस, और आदमी को देखें तो उसकी उसके पास कितना अर्थ है उससे। सैलरी ले रहा है तो वो कोई बिजनेस कर रहा है तो उसकी इनकम कितनी है, माने कुल मिला के उसका एसेट्स कितना है, उसकी सैलरी के तौर पे या उसकी बिजनेस के तौर पे, या उसी तरह से उसका मूल्य समाज में तय होता है कि इस आदमी का, हम आदमियों के बीच में क्या मूल्य होगा। जैसे वस्तुओं के बीच में क्या मूल्य है, तो ये 2 रुपए की वस्तु है तो ये 2 करोड़ की है। तो सीधी सी बात है, 2 करोड़ वाली वस्तु का की तरफ आदमी जिस नजर से देखेगा, 2 रुपए वाली की तरफ तो उस नजर से नहीं देखेगा। वहां तो थोड़ा सा हाँ ठीक है, ये तो कभी भी ले सकता हूँ मैं। ये हुआ। आपने दूसरा पूछा कि भाई जीडीपी की जो बात है, तो जीडीपी का मतलब रहता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है। इसका जो फुल फॉर्म है, उसका मतलब रहता है कि उस देश में टोटल बेचना कितने का हुआ या खरीदना। माने जो खरीदना बेचना होता है, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, कोई खरीदता है तो कोई बेचता है। तो किसी ने कोई चीज जैसे 10 रुपए की बेची और किसी और ने वो 10 रुपए की खरीदी, तो ये 10 रुपए उस देश की जीडीपी हो गई। तो अब ऐसे टोटल जितना खरीदना बेचना हो, उस टोटल को मिला के जोड़ लेते हैं, तो उसको उस देश की जीडीपी बता देते हैं कि इस देश में टोटल इतनी खरीदारी बेचदारी हुई। खरीदारी बेचदारी ज्यादातर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की होती है, और तो कुछ होता नहीं पूरी दुनिया में। कि भाई कुछ सर्विस होती हैं जो लोग खरीदते हैं एक दूसरे से, या कोई प्रोडक्ट्स होते हैं जो खरीदते हैं एक दूसरे से। उसी की जो खरीदारी बेचदारी है टोटल करके, तो उसको जीडीपी कहा जाता है उस देश की। और जिस देश में ये ज्यादा होता है कि जहां कितना खरीदा बेचा गया, उसी आधार से उसकी स्थिति जानी जाती है कि वहां पे अगर जैसे भारत में 3 ट्रिलियन खरीदा बेचा जाता है, 3 ट्रिलियन मूल्य के बराबर। और चाइना में 15 ट्रिलियन मूल्य के बराबर खरीदारी बेचदारी होती है। और अमेरिका में 24 से 28 ट्रिलियन के बीच में खरीदारी बेचदारी होती है। समझ रहे हैं? तो इससे हमें पता चलता है कि वहाँ का जो जीवन स्तर है वो दूसरे किसी देश से कैसा है। और वहाँ की प्लस हम वहाँ की जनसंख्या देख लेते हैं कि ये उसकी जीडीपी, और उसको वहाँ की जनसंख्या से डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है कि एक आदमी के हिस्से में आ,
अमूमन अंदाजन कितना होगा। हालांकि वो कोई सही फिगर नहीं है, क्योंकि किसी के पास बहुत ज्यादा होता है, किसी के पास नहीं होता है। पर वो अगर देश के लेवल पे देखें, आदमी के लेवल पे नहीं देखें, तो जीडीपी और वहां के लोगों का जीवन स्तर, उस जीडीपी से हम अनुमान कर सकते हैं। तो जितनी ज्यादा जीडीपी होगी, वहां के लोगों का जो जीवन स्तर है वो दूसरे देश के लोगों से, जहाँ की जीडीपी कम है और जनसंख्या भी उसमें कैलकुलेट होती है, उस आधार से हम समझ सकते हैं। तो बस ये जीडीपी है। और ये सारी में मुद्राएं चलती है। जैसे मैंने बोला कि अर्थशास्त्र ही हमने ऐसा ले रखा है, मूल्यांकन वाला, माने मुद्रा वाला ले रखा है, माने करेंसी वाला ले रखा है। तो जब तक हम करेंसी सिस्टम रखेंगे अर्थशास्त्र में, या करेंसी सिस्टम वाला अर्थशास्त्र रखेंगे, और करेंसी का मतलब केवल डिजिटल करेंसी ही नहीं, केवल कागज वाली करेंसी ही नहीं, केवल प्लास्टिक करेंसी ही नहीं, केवल स्वर्ण मुद्राएं ही नहीं, केवल गलट के की करेंसी ही नहीं, अगर आप बार्टर सिस्टम भी रखते हैं, मतलब मैंने आपको एक चीज दी और बदले में आपने मुझे दूसरी चीज दे दी, तो ये जो चीज मैंने दी है ये करेंसी का ही काम कर रही है वहां पर भी। मतलब मैं आपको बदले में कुछ दे रहा हूं, तो ये मूल्य वहां पर रहेगा। तो ये मूल्यांकन होगा। और मूल्यांकन वाला सिस्टम अगर हम रखते हैं, तो ये परिणाम होंगे जो हो रहे हैं पूरी दुनिया में, जो मैंने अभी तक आपको बताए, जो मोदी जी थोड़ी देर भैया पहले बता रहे थे। जी। भैया